शल्य पर्व। धृतराष्ट्र का विषाद, कृपाचार्य का दुर्योधन को संधि के लिए समझाना, किंतु दुर्योधन का युद्ध के लिए ही निश्चय करना। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके सखा नर रत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, कौरव सेना का संचालन करने वाले सूत पुत्र के मारे जाने पर मेरे पुत्रों ने क्या किया? क्या कारण है कि मेरे पुत्र जिस को सेनापति बनाते हैं, उसी को पांडव लोग थोड़े ही समय में मार डालते हैं। तुम लोगों के देखते-देखते भीष्म मारे गए, द्रोण की भी यही दशा हुई और अब प्रतापी कर्ण भी जाता रहा। महात्मा विदुर ने मुझसे पहले ही कह दिया था कि दुर्योधन के अपराध से प्रजा का नाश हो जाएगा। उन्होंने जो कुछ कहा वह ज्यों का त्यों आज सत्य हो रहा है। उस वक्त प्रारब्धवश मेरी बुद्धि मारी गई थी, इसलिए मैंने उनके कहने के अनुसार काम नहीं किया। संजय, अब मेरे उस अन्याय के फल का पुनः वर्णन करो। कर्ण के मारे जाने पर कौन मेरी सेना का प्रधान बना? किस महारथी ने श्री कृष्ण तथा अर्जुन का सामना किया? संजय ने कहा, महाराज, कौरव और पांडवों के आपस में भिड़ने से जो महान जनसंहार हुआ, उसकी कथा सावधान होकर सुनिए। नौका से व्यापार करने वाले व्यापारी जैसे अगाध जल में नाव टूट जाने पर घबरा जाते हैं, उसी प्रकार कौरवों के आश्रयभूत कर्ण के मारे जाने पर आपके सैनिक थर्रा उठे। वे अनाथ की भांति रक्षक ढूंढने लगे। संध्या के समय अर्जुन से परास्त होकर जब हम लोग छावनी में लौटे, उस समय कर्ण की मृत्यु से डरकर आपके सभी पुत्र भाग रहे थे। उनके कवच नष्ट हो गए थे। किस दिशा में जाना है, इसका भी उन्हें पता नहीं था। वे सुध-बुध खो बैठे थे। वे आपस में एक दूसरे को ही मारने लगे। बहुत से महारथी भय के कारण घोड़ों, हाथियों और रथों पर सवार होकर इधर-उधर भागने लगे। उस भयंकर संग्राम में हाथियों ने रथ तोड़ डाले, महारथियों ने घुड़सवारों को मार डाला तथा रणभूमि से भागने वाले पैदलों को घोड़ों ने कुचल डाला। इसी समय कृपाचार्य जी आकर दुर्योधन से बोले, राजन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। उसे ध्यान देकर सुनो और अच्छा लगे तो उसके अनुसार काम करो। पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, महारथी कर्ण, जयद्रथ, तुम्हारे बहुत से भाई और तुम्हारा पुत्र लक्ष्मण, ये सब तो मारे जा चुके। अब कौन बच गया है जिसका हम आश्रय ग्रहण करें? जिन वीरों पर युद्ध का भार रखकर हम राज्य पाने की आशा करते थे, वे तो शरीर छोड़कर वेद-वेताओं की गति को प्राप्त हो गए। हमने बहुत से राजाओं को मरवाकर अपने गुणवान महारथियों को खो दिया है। उनके बिना अब हम अकेले रह गए हैं। ऐसी दशा में हमें दीनतापूर्ण बर्ताव करना पड़ेगा। जब सब लोग जीवित थे, तब भी अर्जुन किसी के द्वारा परास्त नहीं हुए। कृष्ण जैसे सारथी के होते हुए उन्हें देवता भी नहीं जीत सकते। उनकी वानर की चिन्ह वाली ध्वजा देखकर हमारी विशाल सेना थर्रा उठती है। भीमसेन का सिंहनाद, पांच जन्य की भयंकर आवाज और गांडीव धनुष की टंकार सुनकर हम लोगों का दिल बैठ जाता है। अर्जुन के हाथ में डोलता हुआ सुवर्ण से जटित महान धनुष चारों दिशाओं में इस प्रकार दिखाई देता है जैसे मेघ की घटाओं में बिजली। जिस प्रकार वायु की प्रेरणा से बादल उड़ते फिरते हैं, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण द्वारा हांके हुए घोड़े
जो सुनहले साजों से सजे रहते हैं, अर्जुन की सवारी में दौड़ते हैं। अर्जुन अस्त्र विद्या में कुशल है। उन्होंने तुम्हारी सेना को उस प्रकार भस्म किया है जैसे भयंकर आग घास की ढेरी को जला डालती है। वे धनुष की टंकार से हमारे योद्धाओं को उसी प्रकार भयभीत करते हैं जैसे सिंह मृगों को। आज इस भयंकर संग्राम को प्रारंभ हुए 17 दिन बीत गए। महासागर में हवा के थपेड़े खाकर डगमगाती हुई नौका की तरह आपकी सेना को अर्जुन ने कंपा डाला है। उस दिन जयद्रथ को अर्जुन के बाणों का निशाना बनते देखकर भी तुम्हारा कर्ण कहाँ चला गया था? अपने अनुयायियों के साथ आचार्य द्रोण, मैं, तुम, कृतवर्मा तथा भाइयों सहित दुशासन, ये लोग कहाँ गए थे? सब वहीं तो थे, पर अर्जुन पर किसी का जोर चला। तुम्हारे संबंधियों, भाइयों, सहायकों तथा मामाओं को उन्होंने अपने पराक्रम से जीत लिया और तुम्हारे देखते-देखते सबके सिर पर पैर रखकर जयद्रथ को मार डाला। अब हम किसका भरोसा करें? यहाँ कौन ऐसा पुरुष है जो अर्जुन पर विजय पा सकेगा? उनके पास नाना प्रकार के दिव्य अस्त्र हैं। उनके गांडीव की टंकार सुनकर हम लोगों का धैर्य छूट जाता है। जैसे चंद्रमा के बिना रात्रि अंधकारमयी दिखाई देती है, उसी प्रकार हमारी यह सेना सेनापति के मारे जाने से श्रीहीन हो रही है। सभी योद्धा घबराए हुए हैं। उधर सात्यकी और भीमसेन का जो वेग है, वह समस्त पर्वतों को विदीर्ण कर सकता है, समुद्रों को सुखा सकता है। राजन, द्युत सभा में भीमसेन ने जो बात कही थी, उसे उन्होंने सत्य करके दिखा दिया। आगे भी वे ऐसा ही करेंगे। पांडव सज्जन है, किंतु तुम लोगों ने उनके साथ अकारण ही बहुत से अनुचित व्यवहार किए। उन्हीं का अब फल मिल रहा है। तुमने यत्न करके सारे जगत के लोगों को अपनी रक्षा के लिए एकत्रित किया था, किंतु तुम्हारा ही जीवन संदेह में पड़ा हुआ है। दुर्योधन, अब तुम अपने को बचाओ। बृहस्पति जी की बताई हुई यह नीति है कि जब अपना बल कम अथवा बराबर जान पड़े, तो शत्रु के साथ संधि कर लेनी चाहिए। लड़ाई तो उस वक्त छेड़नी चाहिए जब अपनी शक्ति शत्रु से बढ़ चढ़कर हो। बल और शक्ति में हम पांडवों से कम हो गए हैं, अतः मेरी राय में तो अब उनसे संधि कर लेना ही उचित है। जो राजा अपनी भलाई की बात नहीं जानता और श्रेष्ठ पुरुषों का अपमान किया करता है, वह शीघ्र ही राज्य से भ्रष्ट हो जाता है, उसका भला भी नहीं होता। यदि राजा युधिष्ठिर के सामने झुकने से हम लोग राज्य पा जाएं, तो इसी में अपनी भलाई है। मूर्खतावश हार जाने में कोई लाभ नहीं है। राजा धृतराष्ट्र और भगवान श्री कृष्ण के कहने से युधिष्ठिर तुम्हें राज्य दे सकते हैं। श्री कृष्ण युधिष्ठिर और भीम और अर्जुन से जो कुछ कहेंगे, उसे वे सब लोग मान लेंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरा विश्वास है कि श्री कृष्ण धृतराष्ट्र की बात नहीं टालेंगे और युधिष्ठिर श्री कृष्ण की आज्ञा के विरुद्ध नहीं जाएंगे। इसलिए मैं संधि करने में ही कुशल देखता हूँ। पांडवों के साथ लड़ने में कोई लाभ नहीं है। तुम यह न समझना कि मैं कायरतावश या प्राण बचाने के लिए ऐसी बात कह रहा हूँ। मैं तो तुम्हारे ही भले के लिए कहता हूँ। यदि इस समय मेरा कहना नहीं मानोगे, तो मरते समय तुम्हें मेरी बातें याद आएंगी। कृपाचार्य के इस प्रकार कहने पर दुर्योधन जोर-जोर से गरम उसांस खींचता हुआ कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा। फिर थोड़ी देर तक सोचने विचारने के बाद उसने कहा, विप्रवर, एक हितैषी को जो कुछ कहना चाहिए, वह सब आपने कह सुनाया। यही नहीं, प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध करते हुए आपने मेरी भलाई के लिए सब कुछ किया है। यद्यपि हित चिंतक होने के नाते आपने मेरे भले के लिए ही यह बात बताई है, तब भी यह मुझे पसंद नहीं आती। ठीक उसी तरह
जैसे मरने वाले रोगी को दवा अच्छी नहीं लगती। राजा युधिष्ठिर महान धनी थे। मैंने उन्हें जुए में जीतकर दर-दर का भिखारी बनाया और राज्य से बाहर निकाल दिया। अब वे मुझ पर कैसे विश्वास करेंगे? मेरी बातों पर उन्हें कैसे एतबार होगा? श्री कृष्ण मेरे यहाँ दूत बनकर आए थे, किंतु मैंने उनके साथ धोखा किया। अब वे भी मेरी बात कैसे मानेंगे? सभा में बलात् लाई हुई द्रौपदी ने जो विलाप किया था तथा पांडवों का जो राज्य छीन लिया गया था, उसके लिए श्री कृष्ण को अब तक अमर्ष बना हुआ है। श्री कृष्ण और अर्जुन दो शरीर, एक प्राण हैं। वे दोनों एक दूसरे के अवलंब हैं। पहले तो यह बात मैंने केवल सुनी थी, परंतु अब इसे प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। जब से उन्होंने अपने भांजे अभिमन्यु का मरण सुना है, तब से वे सुख की नींद नहीं लेते। हम लोग उनके अपराधी हैं, फिर वे हमें क्षमा कैसे कर सकते हैं? महाबली भीमसेन का स्वभाव भी बड़ा कठोर है। उसने बड़ी भयंकर प्रतिज्ञा की है। सूखे काठ की तरह वह टूट भले ही जाए, झुक नहीं सकता। नकुल और सहदेव यमराज के समान भयंकर हैं। वे दोनों भी मुझसे वैर मानते हैं। धृष्टद्युम्न और शिखंडी का भी मेरे साथ वैर है। फिर वे मेरे हित के लिए क्यों यत्न करेंगे? द्रौपदी एक वस्त्र पहने हुए थी, रजस्वला थी। उस अवस्था में वह सभा में लाई गई और दुशासन ने सबके सामने उसे कलेश पहुंचाया। उसके वस्त्र का उतारा जाना, उसकी वह दीनावस्था पांडवों को आज भी याद है। अब उन्हें युद्ध से रोका नहीं जा सकता। जब से द्रौपदी को कलेश दिया गया, तभी से वह मेरे विनाश का संकल्प लेकर मिट्टी की वेदी पर सोया करती है। जब तक वैर का पूरा बदला न चुका लिया जाए, तब तक के लिए उसने यह व्रत ले रखा है। इस प्रकार वैर की आग पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो उठी है। अब वह किसी तरह बुझ नहीं सकती। अभिमन्यु का नाश करने के बाद अर्जुन के साथ मेरा मेल कैसे हो सकता है? जब मैं समुद्र पर्यंत पृथ्वी का एक छत्र राजा होकर इसका पूरा उपभोग कर चुका हूँ, तो इस समय पांडवों का कृपा पात्र बनकर कैसे राज्य कर सकूंगा? समस्त राजाओं का सिर मौर होकर अब दास की भांति युधिष्ठिर के पीछे-पीछे कैसे चलूंगा? दीनतापूर्ण जीवन क्यों कर व्यतीत करूंगा? मैं आपकी बातों का खंडन या तिरस्कार नहीं करता, क्योंकि आपने स्नेहवश मेरे हित के लिए ही वे बातें कही हैं। मैं तो केवल अपना विचार प्रकट कर रहा हूँ। मेरे मन में यही आता है कि अब संधि का अवसर नहीं रहा। इस समय संधि की चर्चा चलाना किसी तरह उचित नहीं जान पड़ता। मुझे अब युद्ध में ही सुंदर नीति दिखाई दे रही है। यह समय भयभीत होकर कायरता दिखाने का नहीं, उत्साह के साथ युद्ध करने का है। मैं पांडवों के सामने दीनतापूर्ण वचन नहीं कह सकता। संसार में कोई भी सुख सदा रहने वाला नहीं है, फिर राष्ट्र और यश भी कैसे रह सकते हैं? यहाँ तो कीर्ति का ही उपार्जन करना चाहिए, और कीर्ति युद्ध के सिवा दूसरे किसी उपाय से नहीं मिल सकती। घर में खाट पर सोकर मरना क्षत्रिय के लिए बहुत बड़ा पाप है। जो बड़े-बड़े यज्ञ करके वन में या संग्राम में शरीर त्याग करता है, वही महत्व को प्राप्त होता है। जिसका बुढ़ापे के कारण शरीर जर्जर हो गया हो, रोग पीड़ा दे रहा हो, परिवार के लोग आसपास बैठकर रोते हो, उस अवस्था में दीनता युक्त वचन बोलकर विलाप करते-करते प्राण त्यागने वाला क्षत्रिय मर्द कहलाने योग्य नहीं है। अतः जिन्होंने नाना प्रकार के भोगों का परित्याग करके उत्तम गति प्राप्त की है, इस समय युद्ध के द्वारा मैं उनके ही लोक में जाऊंगा। जिनके आचरण श्रेष्ठ हैं, जो संग्राम में पीठ नहीं दिखाने वाले, शूरवीर, सत्य प्रतिज्ञ तथा नाना प्रकार के यज्ञ करने वाले हैं, जिन्होंने शस्त्र की धारा में अवभृत स्नान किया है, उनका स्वर्ग में निवास होता है। देवताओं की सभा में वे बड़े सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं।
देवता तथा संग्राम में पीठ नहीं दिखाने वाले शूरवीर जिस मार्ग से जाते हैं, उसी से मैं भी जाऊंगा। मित्रों, भाइयों और दादाओं को मरवाकर यदि मैं अपने प्राणों की रक्षा करूं, तो निश्चय ही सारा संसार मेरी निंदा करेगा। भला मित्रों और भाइयों से हीन होकर पांडवों के पैरों पर पड़ने से जो राज्य मिलेगा, वह मेरे लिए किस काम का होगा। इसलिए अब मैं अच्छी तरह युद्ध करके स्वर्ग को ही प्राप्त करूंगा। इसके सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दुर्योधन की यह बात सुनकर सब क्षत्रियों ने उसकी प्रशंसा की और उसे बहुत धन्यवाद दिया। सबने अपनी पराजय का शोक छोड़कर मन ही मन पराक्रम करने की ठान ली। युद्ध करने के विषय में सबका एक निश्चय हो गया। सबके हृदय में उत्साह भर गया था। तत्पश्चात सब योद्धाओं ने अपने-अपने वाहनों को विश्राम दे 8 कोस से कुछ कम दूरी पर जाकर डेरा डाला। वहां रात्रि बिताकर दूसरे दिन काल की प्रेरणा से वे पुनः रणभूमि की ओर लौटे। राजा शल्य का सेनापति के पद पर अभिषेक और भगवान श्री कृष्ण का युधिष्ठिर को शल्य से लड़ने के लिए आदेश। संजय कहते हैं, महाराज, हिमालय की तराई में विश्राम करने के समय सभी प्रधान योद्धा एक स्थान पर इकट्ठे हुए। शल्य, चित्रसेन, शकुनी, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा, सुषेण, अरिष्टसेन, धृतसेन तथा जयद्रथ आदि राजाओं ने भी वहीं रात्रि बिताई थी। इन सब लोगों ने एकत्रित होकर राजा शल्य के पास बैठे हुए दुर्योधन का विधिवत पूजन किया और युद्ध के लिए प्रयत्नशील होकर कहा, राजन, तुम किसी को सेनापति बनाकर शत्रुओं के साथ युद्ध करो, क्योंकि सेनापति के संरक्षण में रहकर ही हम अपने वैरियों पर विजय पा सकते हैं। तब राजा दुर्योधन रथ पर सवार हो महारथी अश्वत्थामा के पास गया। अश्वत्थामा युद्ध की संपूर्ण कलाओं का ज्ञाता था। संग्राम में तो वह यमराज के समान जान पड़ता था। सूर्य के समान तेजस्वी और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान था। उसमें सभी प्रकार के शुभ लक्षण थे। वह प्रत्येक कार्य में निपुण और वैदिक ज्ञान का समुद्र था। शत्रुओं को वेग से जीतने वाला और स्वयं अजेय था। धनुर्वेद के 10 अंगों को तथा 4 पादों को ठीक-ठीक जानता था। 6 अंगों सहित 4 वेदों तथा इतिहास पुराण रूप पंचम वेद का भी उसे पूर्ण ज्ञान था। उस महातपस्वी ने कठोर व्रतों का पालन करके बड़े यत्न से शंकर जी की आराधना की थी। उसके पराक्रम और रूप की कहीं भी तुलना नहीं थी। वह संपूर्ण विद्याओं का पारगामी, गुणों का समुद्र तथा सबकी प्रशंसा का पात्र था। उसके पास पहुंचकर दुर्योधन ने कहा, आप हमारे गुरु के पुत्र हैं। हम सब लोगों को आपका ही भरोसा है। अतः आप आज्ञा करें, हम किसे अपना सेनापति बनावें। अश्वत्थामा ने कहा, हम लोगों में राजा शल्य ही अब ऐसे हैं जो उत्तम कुल, पराक्रम, तेज, यश, लक्ष्मी तथा समस्त सद्गुणों से संपन्न हैं। ये ही हमारे सेनापति होने योग्य हैं। राजन, इन्हीं को सेनाध्यक्ष बनाकर हम शत्रुओं पर विजय पा सकते हैं। द्रोण कुमार के ऐसा कहने पर सभी योद्धा राजा शल्य को घेर कर खड़े हो गए और उनकी जय जयकार करने लगे। अब उन्होंने बड़े आवेश में भरकर युद्ध का निश्चय किया। राजा शल्य द्रोण तथा भीष्म के समान पराक्रमी थे। वे एक उत्तम रथ पर बैठे हुए थे। दुर्योधन रथ से उतरकर उनके सामने भूमि पर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर बोला, मित्र वत्सल, आप शूरवीर हैं, इसलिए हमारी सेना के अध्यक्ष बनिए। राजा शल्य ने कहा, कुरुराज, यदि तुम मुझे सेनापति का सम्मान दे रहे हो, तो मैं तुम्हारे कथनानुसार सब कुछ करूंगा। मेरे प्राण, राज्य और धन सब कुछ तुम्हारा प्रिय करने के लिए ही है। दुर्योधन बोला,
मैं आपको अपना सेनापति स्वीकार करता हूँ। जैसे स्वामी कार्तिकेय ने युद्ध में देवताओं की रक्षा की थी, उसी प्रकार आप भी हमारी रक्षा कीजिए। शल्य ने कहा, दुर्योधन, मेरी बात सुनो। रथ पर बैठे हुए जिन श्री कृष्ण और अर्जुन को तुम महारथियों में श्रेष्ठ समझते हो, वे दोनों बाहुबल में किसी तरह मेरी समानता नहीं कर सकते। यदि देवता, असुर और मनुष्यों सहित सारा भूमंडल ही मेरे विपक्ष में उठकर आ जाए, तो मैं अकेला ही सबसे युद्ध कर सकता हूँ। फिर पांडवों की तो बात ही क्या है। निसंदेह मैं तुम्हारी सेना का संचालक बनूंगा और ऐसा व्यूह बनाऊंगा जिसे शत्रु नहीं लांघ सकते। तदनंतर राजा दुर्योधन ने शास्त्रीय विधि के अनुसार शल्य का सेनापति के पद पर अभिषेक किया। उनका अभिषेक होते ही आपकी सेना में महान सिंहनाद होने लगा। तरह-तरह के बाजे बज उठे और मद्र देश के महारथी बड़े हर्ष में भरकर राजा शल्य की स्तुति करने लगे। राजन, तुम्हारी जय हो, तुम चिरजीवी रहो और सामने आए हुए समस्त शत्रुओं का संहार करो। तुम तो देवता, असुर और मनुष्य सबको युद्ध में परास्त कर सकते हो। इन मरण धर्मी सोमकों और सृंजियों की तो बात ही क्या है। इस प्रकार सम्मान पाकर मद्रराज शल्य फूले नहीं समाये। उन्होंने दुर्योधन से कहा, राजन, आज मैं पांडवों सहित समस्त पांचालों का संहार कर डालूंगा, अथवा स्वयं ही मरकर स्वर्ग लोक को चला जाऊंगा। आज संपूर्ण पांडव श्री कृष्ण, सात्यकी, द्रौपदी के पुत्र धृष्टद्युम्न, शिखंडी तथा पांचाल, चेदी एवं प्रभद्रक योद्धा मेरे पराक्रम पर दृष्टिपात करें, मेरे धनुष का महान बल देखें। आज मैं पांडव सेना को चारों ओर भगा दूंगा। तुम्हारा प्रिय करने के लिए द्रोणाचार्य, भीष्म तथा कर्ण से भी अधिक पराक्रम दिखाता हुआ रणभूमि में विचरूंगा। महाराज, जब शल्य का सेनापति के पद पर अभिषेक हो गया, उस समय सभी सैनिक कर्ण के मरने का दुख भूलकर प्रसन्न चित्त हो गए। आपकी सेना का हर्षनाद सुनकर राजा युधिष्ठिर ने सब क्षत्रियों के सामने ही भगवान श्री कृष्ण से कहा, माधव, दुर्योधन ने मद्रराज शल्य को सेनापति बनाया है और सब सेनाओं के बीच उनका विशेष सम्मान किया है। यह जानकर आप जो उचित समझिए कीजिए, क्योंकि आप ही मेरे नेता और रक्षक हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण बोले, भारत, मैं आर्तायन के पुत्र शल्य को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वे अत्यंत पराक्रमी और महान तेजस्वी हैं। युद्ध करने के विचित्र ढंग उन्हें मालूम है। मेरा तो ऐसा ख्याल है कि भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे योद्धा थे, वैसे ही मद्रराज शल्य भी हैं। युद्ध में उनके जोड़ का दूसरा योद्धा मुझे आपके सिवा कोई नहीं दिखाई देता। इस भूमंडल की कौन कहे, देवलोक में भी आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा वीर नहीं है जो क्रोध में भरे हुए मद्रराज शल्य को युद्ध में मार सके। दुर्योधन ने जिनका सत्कार किया है, वे शल्य अजेय वीर हैं। उनके मारे जाने पर कौरवों की विशाल सेना को भी मरी हुई ही समझिए। मेरी बात मानकर आप इस समय महारथी शल्य पर चढ़ाई कीजिए। मामा समझकर उन पर दया करने की आवश्यकता नहीं है। क्षत्रिय धर्म को सामने रखकर उन्हें मार ही डालिए। आज के संग्राम में आप अपना तपोबल और क्षात्र बल दिखाइए। महारथी शल्य को अवश्य मार डालिए। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण पांडवों से सम्मानित हो विश्राम के लिए अपने शिविर में चले गए। उनके जाने के बाद राजा युधिष्ठिर ने सब भाइयों, पांचालों और सोमकों को भी विदा किया। फिर सबने अपने-अपने शिविर में सोकर रात बिताई। शल्य के सेनापतित्व में युद्ध का आरंभ और नकुल द्वारा कर्ण के शेष तीनों पुत्रों का वध।
संजय कहते हैं, महाराज, यह रात बीत जाने पर दुर्योधन ने आपके सब सैनिकों को आज्ञा दी। अब सब महारथी तैयार हो जाएं। राजा की आज्ञा पाकर सारी सेना कवच आदि से सुसज्जित हो गई। बाजे बजने लगे, योद्धाओं का सिंहनाद होने लगा। उस समय मरने से बचे हुए आपके सैनिक मौत की परवाह न करके रणभूमि की ओर कूच करते दिखाई देने लगे। मद्रराज शल्य को सेना का नायक बनाकर महारथियों ने संपूर्ण सेना के कई विभाग किए और सबको युद्ध भूमि में यथास्थान खड़ा किया। फिर कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, शल्य, शकुनी तथा अन्य राजाओं ने मिलकर यह शपथ ली कि हम में से कोई भी अकेला होकर पांडवों से न लड़े। जो अकेला ही उनसे लड़ेगा अथवा जो किसी लड़ते हुए योद्धा को अकेला छोड़ देगा, उसे 5 महापातक और 5 उपपातक लगेंगे। इसलिए सब एक दूसरे की रक्षा करते हुए साथ रहकर युद्ध करें। इस प्रकार शपथ लेकर समस्त महारथियों ने मद्रराज को आगे किया और बड़ी शीघ्रता के साथ शत्रुओं पर चढ़ाई कर दी। इसी तरह पांडव भी सेना का व्यूह बनाकर युद्ध की इच्छा से कौरवों पर चढ़ आए। उनकी सेना क्षुब्ध हुए समुद्र की भांति गर्जना कर रही थी। पांडवों का सिंहनाद सुनकर आपके पुत्रों के मन में भय समा गया। तब मद्रराज शल्य ने उन्हें धीरज बंधाया और सर्वतोभद्र नामक व्यूह बनाकर पांडवों के ऊपर धावा किया। उस समय वे सिंधु देश के घोड़ों से जुते हुए एक विशाल रथ पर विराजमान थे। उनके साथ मद्र देश के वीर तथा कर्ण के अजेय पुत्र भी थे। उनके वाम भाग में त्रिगर्तों की सेना से घिरा हुआ कृतवर्मा था। दक्षिण भाग में शक और यवनों के साथ कृपाचार्य थे तथा पृष्ठ भाग में काम्बोजों को साथ लिए अश्वत्थामा मौजूद था। मध्य भाग में दुर्योधन था, जिसकी रक्षा में प्रधान कौरव खड़े थे। वहीं शकुनी भी था, जो घुड़सवारों की विशाल सेना से घिरा हुआ था। महारथी कैतव्य भी संपूर्ण सेना के साथ जा रहा था। उधर पांडवों ने भी मोर्चाबंदी कर रखी थी। उन्होंने अपनी सेना को 3 भागों में बांटा था। उन तीनों के अध्यक्ष थे धृष्टद्युम्न, शिखंडी और सात्यकी। इन लोगों ने शल्य की सेना पर धावा किया। तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर भी शल्य का वध करने की इच्छा से अपनी सेना के साथ उन्हीं पर जा चढ़े। अर्जुन ने कृतवर्मा और संशप्तकों पर चढ़ाई की। भीमसेन और सोमको का कृपाचार्य पर धावा हुआ। नकुल सहदेव ने शकुनी तथा उलूक पर आक्रमण किया। इसी प्रकार आपके पक्ष के कई हजार सैनिक भी पांडवों पर जा चढ़े। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, भीष्म, द्रोण तथा कर्ण के मारे जाने के पश्चात मेरे पुत्रों के तथा पांडवों के पास कितनी-कितनी सेना बच गई थी? संजय ने कहा, महाराज, शल्य के सेनापतित्व में जब हम लोग युद्ध के लिए उपस्थित हुए थे, उस समय हमारे पास 11,000 रथ, 10,700 हाथी, 2 लाख घोड़े तथा 3 करोड़ पैदल थे और पांडवों के पास 6,000 रथ, 6,000 हाथी, 10,000 घोड़े तथा 1 करोड़ पैदल मौजूद थे। बस इतनी ही सेना बच गई थी और यही युद्ध के लिए उपस्थित थी। प्रातःकाल सूर्योदय होते ही दोनों ओर के योद्धा एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से आगे बढ़े। फिर तो दोनों दलों में अत्यंत भयंकर युद्ध छिड़ गया। हजारों घुड़सवार, पैदल, रथी और हाथी सवार पराक्रम दिखाते हुए एक दूसरे से भिड़ गए। महाराज, पांडवों की मार पड़ने से आपकी सेना जहां की तहां बेहोश होकर गिरने लगी। भीमसेन और अर्जुन ने आपके सैनिकों को मूर्छित करके शंख बजाए और सिंहनाद करने लगे। इसी समय धृष्टद्युम्न तथा शिखंडी ने धर्मराज को आगे करके शल्य पर धावा कर दिया। माद्री कुमार नकुल और सहदेव भी आपकी सेना पर टूट पड़े।
फिर पांडवों ने कौरव सेना को अपने बाणों से बहुत घायल कर दिया। अब कौरव वाहिनी आपके पुत्रों के देखते-देखते चारों ओर भागने लगी। सबको अपनी-अपनी जान बचाने की फिक्र पड़ गई। लोगों ने अपने प्यारे पुत्रों और भाइयों को छोड़ दिया। पितामहों और मामाओं की परवाह न की, भांजों तथा अन्य संबंधियों का भी ख्याल नहीं किया। सब अपने घोड़ों और हाथियों को जल्दी-जल्दी हाँकते हुए भाग खड़े हुए। सेना को इस तरह भागती देख प्रतापी मद्रराज ने अपने सारथी से कहा, मेरे घोड़ों को शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़ाओ और जहां ये राजा युधिष्ठिर खड़े हैं, वहीं मुझे ले चलो। आज संग्राम में ये मेरे सामने ठहर नहीं सकते। सेनापति की आज्ञा से सारथी ने उनके रथ को राजा युधिष्ठिर के पास पहुंचा दिया। वहां पहुंचकर बड़े वेग से आक्रमण करती हुई पांडवों की विशाल सेना को शल्य ने अकेले ही रोक दिया। उस समय मद्रराज को समर भूमि में डटे हुए देख भागने वाले कौरव योद्धा भी मृत्यु की परवाह न करके लौट आए। इसी बीच में नकुल ने चित्रसेन पर धावा किया। वे दोनों योद्धा एक दूसरे पर बाणों की वर्षा करने लगे। दोनों ही अस्त्र विद्या के ज्ञाता, बलवान और रथ द्वारा युद्ध करने में प्रवीण थे। दोनों एक दूसरे का वध करने के लिए प्रयत्नशील होकर परस्पर प्रहार करने का अवसर ढूंढ रहे थे। इतने ही में चित्रसेन ने एक भल्ल मारकर नकुल का धनुष काट दिया। फिर 3 बाणों से उसके ललाट को बींधकर अनेकों तेज किए हुए बाणों से उसके घोड़ों को यमलोक भेज दिया। जब धनुष कटा और रथ टूट गया, तो वीरवर नकुल ढाल तलवार लेकर रथ से उतर पड़ा। अब उसने पैदल ही चित्रसेन पर आक्रमण किया। उस समय चित्रसेन उसके ऊपर बाणों की बौछार करने लगा, किंतु नकुल विचित्र प्रकार से युद्ध करने वाला था। उसने चित्रसेन के बाणों को ढाल पर ही रोककर उन्हें नष्ट कर दिया तथा संपूर्ण सेना के सामने ही चित्रसेन के रथ पर चढ़कर उसने उसके कुंडल और मुकुट से सुशोभित मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। चित्रसेन का मस्तक रथ के पीछे भाग में गिर पड़ा। उसको मरा हुआ देख पांडव महारथी सिंहनाद करने लगे, किंतु कर्ण के महारथी पुत्र सुषेण और सत्यसेन तीखे बाणों की वर्षा करते हुए नकुल पर टूट पड़े। उनके बाणों से नकुल का सारा शरीर बिंध गया, तो भी वह नया धनुष लेकर दूसरे रथ पर सवार हो क्रोध में भरे हुए यमराज की भांति समर में डट गया। अब वे दोनों भाई नकुल के रथ के टुकड़े-टुकड़े कर डालने की चेष्टा में लगे। यह देख नकुल ने हंसते-हंसते 4 बाणों से सत्यसेन के चारों घोड़ों को मार गिराया। फिर एक नाराज मारकर उसका धनुष भी काट डाला। तब सत्यसेन ने दूसरा धनुष और दूसरा रथ लेकर अपने भाई के साथ ही नकुल पर धावा किया और बाणों की झड़ी लगाकर उसे सब ओर से ढक दिया। नकुल ने भी उनके बाणों को रोककर 2-2 बाणों से दोनों को अलग-अलग बींध डाला। फिर उन दोनों ने भी नकुल को घायल किया और तीखे साइकों से उसके सारथी को भी बींध डाला। अब सत्यसेन ने पृथक-पृथक 2 बाण मारकर नकुल का धनुष और उसके रथ का हरसा काट डाला। तब नकुल ने रथ शक्ति हाथ में ली और बहुत ऊंचे उठाकर सत्यसेन पर दे मारी। उसकी चोट से सत्यसेन की छाती के सैकड़ों टुकड़े हो गए और वह प्राणहीन होकर जमीन पर जा पड़ा। भाई को मरा देख सुषेण क्रोध में भर गया और नकुल के ऊपर बाणों की वृष्टि करने लगा। उसने 4 साइकों से नकुल के चारों घोड़ों को मार डाला, 5 से रथ की ध्वजा काट दी और 3 से सारथी को भी यमलोक पठा दिया। नकुल को रथहीन देख द्रौपदी कुमार सुतसोम दौड़कर वहां आ पहुंचा। नकुल उसके रथ पर बैठ गया और दूसरा धनुष लेकर सुषेण से युद्ध करने लगा। तदनंतर सुषेण ने नकुल को 3 और सुतसोम को उसकी भुजाओं तथा छाती में 20 बाण मारे।
तब तो नकुल ने क्रोध में भरकर बाणों की मार से सुषेण को सब ओर से ढक दिया और एक अर्धचंद्राकार बाण से उसका मस्तक काट गिराया। यह देख कौरव सेना भयभीत होकर भागने लगी। शल्य का युधिष्ठिर और भीमसेन के साथ युद्ध, दुर्योधन द्वारा चेकीतान का तथा युधिष्ठिर द्वारा द्रुमसेन का वध। संजय कहते हैं, महाराज, उस समय सेनापति शल्य ने आपकी भागती हुई सेना को खड़ी किया और भयंकर सिंहनाद तथा धनुष की टंकार करते हुए वे शत्रुओं का सामना करने के लिए डट गए। राजा शल्य से सुरक्षित होने पर कौरव सैनिक निश्चिंत हो उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए और युद्ध की इच्छा से शत्रुओं की ओर बढ़ने लगे। उधर से सात्यकी, भीमसेन और नकुल सहदेव आदि पांडव योद्धा युधिष्ठिर को आगे करके चढ़ आए और जोर-जोर से सिंहनाद करने लगे। तदनंतर अर्जुन ने भी संक्षिप्तकों का संहार करके कौरव सेना पर धावा किया। इसी प्रकार धृष्टद्युम्न आदि वीर भी तीखे साइकों की वर्षा करते हुए आपकी सेना पर चढ़ आए। उनकी मार पड़ने से कौरव सैनिक मूर्छित हो गए। उन्हें दिशा और विदिशाओं का भी ज्ञान न रहा। पांडवों के बाणों से कौरव सेना के मुख्य वीर मारे गए। ऐसे ही आपके पुत्रों ने भी पांडव पक्ष के सैकड़ों और हजारों वीरों का संहार कर डाला। उस समय आपस की मार से दोनों ओर की सेनाएं अत्यंत व्याकुल और संतप्त हो उठी। युद्ध करने वाले सैनिक भागने लगे, हाथी चिंगाड़ करने लगे, पैदल सिपाही कराहने और चिल्लाने लगे। समस्त प्राणियों का भयंकर संहार होने लगा। पांडव बलवान थे, वे जब प्रहार करते तो उनका निशाना कभी खाली नहीं जाता था। इसलिए कौरव सेना बहुत कष्ट पाने लगी। आपकी सेना को क्लेश में पड़ी देख राजा शल्य उसका उद्धार करने के लिए आगे बढ़े। पांडव भी मद्रराज के पास पहुंचकर उन्हें तीखे बाणों से बींधने लगे। तब महाबली मद्र नरेश ने युधिष्ठिर के सामने ही सैकड़ों तीखे बाण मारकर पांडव सेना का संहार आरंभ किया। उस समय भांति-भांति के अपशकुन होने लगे। पर्वतों सहित पृथ्वी डोलने लगी। धीरे-धीरे युद्ध का रूप बड़ा भयंकर हो गया। महाबली शल्य ने द्रौपदी के सब पुत्रों को, नकुल सहदेव को और धृष्टद्युम्न, शिखंडी तथा सात्यकी को बींध डाला। उन्होंने इनमें से प्रत्येक वीर को 10-10 बाण मारे। तत्पश्चात शल्य ने बाणों की झड़ी लगा दी। फिर तो प्रभद्रक तथा सोमक क्षत्रिय हजारों की संख्या में गिरते दिखाई देने लगे। उनके साइकों की चोट खाकर कितने ही हाथी, घोड़े, पैदल और रथी योद्धा धराशायी हो गए। कितनों को मूर्छा आ गई और बहुतेरे चीखने चिल्लाने लगे। उस समय महाबली मद्र नरेश सिंह के समान दहाड़ रहे थे। शल्य के बाणों से पीड़ित हुई पांडव सेना रक्षा के लिए महाराज युधिष्ठिर के पास भाग गई। इस प्रकार सेना को कुचलकर वे युधिष्ठिर को पीड़ा देने लगे। यह देख युधिष्ठिर ने तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करके शल्य को आगे बढ़ने से रोक दिया। तब शल्य ने उन पर एक भयंकर बाण चलाया। वेग से छूटा हुआ वह बाण युधिष्ठिर को घायल करके पृथ्वी पर जा पड़ा। अब भीमसेन को क्रोध चढ़ा। उन्होंने शल्य को 7 बाण मारकर बींध डाला। इसी तरह सहदेव ने 5 और नकुल ने 10 बाणों से उन्हें घायल किया। द्रौपदी के पुत्रों ने भी बड़े वेग से उन पर बाणों की वृष्टि की। शल्य को बाण वर्षा से पीड़ित होते देख कृतवर्मा, कृपाचार्य, उलूक, शकुनी, अश्वत्थामा तथा आपके पुत्र ये सब एकत्रित होकर उनकी रक्षा करने लगे। कृतवर्मा ने 3 बाणों से भीमसेन को बींध डाला। फिर बाणों की बौछार से धृष्टद्युम्न को घायल कर दिया। शकुनी ने द्रौपदी के पुत्रों का तथा अश्वत्थामा ने नकुल सहदेव का सामना किया।
दुर्योधन श्री कृष्ण और अर्जुन के मुकाबले में खड़ा हुआ और अपने बाणों से उन दोनों को बींधने लगा। इस प्रकार आपके पक्ष के योद्धाओं और शत्रुओं में सैकड़ों द्वंद्व युद्ध हुए। सभी भयंकर और विचित्र थे। तदनंतर मद्रराज शल्य ने सहदेव के घोड़ों को मार डाला। तब सहदेव ने भी तलवार उठाई और शल्य के पुत्र का सिर धड़ से अलग कर दिया। उधर अश्वत्थामा ने किंचित मुस्कुराकर द्रौपदी के पुत्रों में से प्रत्येक के 10-10 बाण मारे और कृतवर्मा ने भीमसेन के घोड़ों को यमलोक पठा दिया। घोड़ों के मरने पर भीमसेन रथ से उतर पड़े और हाथ में काल दंड के समान गदा लेकर उन्होंने कृतवर्मा के घोड़ों तथा रथ की धज्जियां उड़ा दी। कृतवर्मा उस रथ से कूदकर भाग गया। इधर शल्य भी सोमक और पांडव योद्धाओं का संहार करते-करते तीखे बाणों से युधिष्ठिर को पीड़ा देने लगे। यह देख भीमसेन वज्र के समान गदा लिए शल्य पर टूट पड़े और उनके चारों घोड़ों को मार गिराया। तब शल्य ने कुपित होकर भीमसेन की छाती में तोमर से प्रहार किया। इससे उनका कवच कट गया और तोमर से छाती छिद गई। किंतु भीमसेन इससे तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने वही तोमर अपनी छाती से निकालकर मद्रराज के सारथी की छाती पर दे मारा। उसके प्रहार से सारथी का मर्म विदीर्ण हो गया और वह रक्त वमन करता हुआ राजा के सामने ही गिर पड़ा। मद्रराज रथ छोड़कर दूर हट गए और लोहे की गदा हाथ में लेकर अविचल भाव से खड़े हो गए। भीमसेन भी बहुत बड़ी गदा लेकर शल्य पर टूट पड़े। महाराज, संसार में मद्रराज शल्य अथवा यदुनंदन बलराम जी के सिवा दूसरा कोई ऐसा योद्धा नहीं है जो गदाधारी भीम का वेग सह सके। इसी तरह शल्य की गदा का वेग भी भीमसेन के सिवा दूसरा कोई नहीं सह सकता था। उन दोनों में युद्ध छिड़ गया। मद्रराज ने अपनी गदा से भीमसेन की गदा पर जब चोट की तो वह प्रज्वलित सी हो उठी। उससे आग की लपटें निकलने लगी। इसी प्रकार भीमसेन की गदा के आघात से शल्य की गदा भी अंगारे बरसाने लगी। यह देखकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। गदा की मार से एक ही क्षण में दोनों के शरीर घायल हो गए। दोनों ही लहूलुहान हो उठे। मद्रराज की गदा से बाएं और दाएं भाग में अच्छी तरह चोट खाने पर भी महाबाहु भीमसेन विचलित नहीं हुए। पर्वत के समान स्थिर भाव से खड़े रहे। इसी तरह भीम की गदा का बारंबार आघात होने पर भी शल्य को जरा भी घबराहट नहीं हुई। वे दोनों जब एक दूसरे पर गदा का प्रहार करते थे, उस समय चारों दिशाओं में वज्रपात के समान आवाज सुनाई देती थी। उन दोनों का पराक्रम अलौकिक था। वे लड़ते-लड़ते 8 कदम आगे बढ़ आए और लोहे के डंडे उठाकर एक दूसरे को मारने लगे। उस समय परस्पर प्रहार करते हुए दोनों वीर मंडलाकार विचरते और अपना-अपना विशेष कौशल प्रदर्शित करते थे। इसके बाद वे पुनः गदाएं उठाकर परस्पर प्रहार करने लगे। इस तरह लड़ते-लड़ते जब अच्छी तरह घायल हो गए, तो दोनों एक ही साथ रणभूमि में गिर पड़े। उस समय दोनों पक्ष की सेनाओं में हाहाकार मच गया। भीम और शल्य दोनों के मर्म स्थानों में गहरी चोटें लगी थी, इसलिए दोनों ही अत्यंत व्याकुल हो गए थे। इतने में ही कृपाचार्य आए और शल्य को अपने रथ में बिठाकर तुरंत रणभूमि से बाहर ले गए। इधर भीमसेन पलक मारते-मारते होश में आकर उठ खड़े हुए और गदा हाथ में ले मद्रराज को युद्ध के लिए ललकारने लगे। तब आपके सैनिक नाना प्रकार के अस्त्र-शस्त्र लेकर पांडव सेना पर टूट पड़े। आपकी सेना को आगे बढ़ती देख पांडव योद्धा भी सिंहनाद करते हुए दुर्योधन आदि कौरवों पर चढ़ आए। उस समय आपके पुत्र ने एक प्रास मारकर चेकीतान की छाती चीर डाली। वह खून से नहा उठा और प्राणहीन होकर
रथ की बैठक में गिर पड़ा। यह देख पांडव महारथी आपकी सेना पर बाण वर्षा करने लगे तथा कृपाचार्य, कृतवर्मा और शकुनी ये मद्रराज को आगे करके धर्मराज युधिष्ठिर से युद्ध करने लगे। शल्य ने युधिष्ठिर को मार डालने की इच्छा से उन्हें तीखे बाणों से बींध डाला। तब युधिष्ठिर ने भी मुस्कुराते हुए 14 नाराज हाथ में लिए और उनसे शल्य के मर्म स्थानों को बींध डाला। अब शल्य क्रोध में भर गए। उन्होंने राजा युधिष्ठिर की प्रगति रोक दी और अनेकों बाणों से उन्हें घायल कर दिया। युधिष्ठिर ने भी तेज किए हुए सायकों से शल्यों को खूब घायल किया। फिर चंद्रसेन को 27 और उनके सारथी को 9 बाणों से घायल करके द्रुमसेन को 64 बाणों से मार डाला। चक्र रक्षक के मारे जाने पर शल्य ने 25 चेदी योद्धाओं का सफाया कर डाला। फिर सात्यकी को 25, भीमसेन को 5 तथा नकुल सहदेव को 100 बाणों से घायल कर डाला। राजा शल्य जब इस प्रकार रणभूमि में विचर रहे थे, उस समय उनके ऊपर युधिष्ठिर ने अनेकों तीक्ष्ण बाणों का प्रहार किया। साथ ही उनके रथ की ध्वजा भी काट दी। ध्वजा गिरी हुई देख शल्य को बड़ा क्रोध हुआ और वे शत्रुओं पर बाणों की बौछार करने लगे। उन्होंने सात्यकी, भीम, नकुल और सहदेव इनमें से हर एक को 5-5 बाणों से घायल किया। फिर युधिष्ठिर की छाती पर बाणों का जाल सा फैलाकर उन्हें खूब पीड़ित किया। राजा शल्य का पराक्रम, अर्जुन अश्वत्थामा का युद्ध तथा राजा सुरथ का वध। संजय कहते हैं, महाराज, मद्रराज शल्य जब युधिष्ठिर को पीड़ा देने लगे, उस समय सात्यकी, भीमसेन, नकुल और सहदेव ने आकर शल्य को घेर लिया और उन्हें बींधना आरंभ कर दिया। भीमसेन ने शल्य को पहले 1 और फिर 7 बाणों से घायल किया। सात्यकी ने उन्हें 100 बाण मारकर सिंह के समान गर्जना की। नकुल ने 5 और सहदेव ने 7 बाणों से शल्य को बींधकर पुनः 7 सायकों से घायल किया। इन महारथियों से पीड़ित होकर भी शूरवीर शल्य रण में डटे रहे। उन्होंने सात्यकी को 25, भीमसेन को 73 और नकुल को 7 बाणों से बींध दिया। इसके बाद सहदेव के बाण सहित धनुष को काटकर उसे 21 सायकों से घायल किया। सहदेव ने भी दूसरा धनुष लेकर मामा जी को 5 बाण मारे, फिर 1 बाण से उनके सारथी को घायल किया। इसके बाद पुनः 3 बाण मारकर शल्य को पीड़ित कर दिया। तदनंतर भीमसेन ने 70, सात्यकी ने 9 तथा धर्मराज ने 60 बाण मारे। फिर शल्य ने भी प्रत्येक को 5-5 बाण मारकर बींध डाला। तब सात्यकी ने क्रोध में भरकर शल्य पर तोमर का प्रहार किया। भीमसेन ने सर्प के समान नाराज चलाया, नकुल ने शक्ति छोड़ी और सहदेव ने गदा तथा धर्मराज ने शतघ्नि का वार किया। इस तरह 5 वीरों के चलाए हुए 5 अस्त्र एक ही साथ शल्य की ओर छूटे, किंतु शल्य ने अपने शस्त्रों से मारकर उन सबको पीछे हटा दिया और सिंह के समान गर्जना की। शत्रु की यह गर्जना सात्यकी से सही नहीं गई। उन्होंने 2 बाणों से मद्रराज को और 3 से उनके सारथी को बींध डाला। तब शल्य ने क्रोध में भरकर पांडव पक्ष के उन सभी महारथियों को 10-10 बाण मारे। इस प्रकार शल्य के द्वारा बाधा पाकर वे महारथी अब उनके सामने ठहर नहीं सके। मद्रराज का यह पराक्रम देखकर दुर्योधन ने समझ लिया कि अब पांडव, पांचाल तथा सृंजय वीर मरे हुए के समान हैं। तदनंतर धर्मराज युधिष्ठिर ने एक शूरप्र के द्वारा शल्य के चक्र रक्षक को मार डाला। यह देख शल्य ने बाणों की झड़ी लगाकर पांडव सैनिकों को आच्छादित कर दिया। उस समय राजा युधिष्ठिर सोचने लगे कि आज के युद्ध में मैं भगवान श्री कृष्ण की कही हुई बात कैसे पूर्ण कर सकता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मद्रराज क्रोध में भरकर
मेरी सारी सेना का ही संहार कर डालें। वे इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि घोड़े, हाथी और रथियों की सेना के साथ पांडव सैनिक वहां आ पहुंचे और मद्रराज को सब ओर से पीड़ित करने लगे। किंतु मद्रराज शल्य ने पांडवों द्वारा की हुई अस्त्र वर्षा को शांत कर दिया। इसके बाद हम लोगों ने राजा शल्य की बाण वृष्टि देखी। उनके बाण आसमान से गिरती हुई टिड्डियों के समान जान पड़ते थे। उस समय आकाश साइकों से ठसाठस भर गया था तथा घना अंधकार छा जाने के कारण पांडवों की या हमारे पक्ष की कोई भी वस्तु सूझ नहीं पड़ती थी। मद्रराज की बाण वर्षा से पांडव सेना को विचलित होती देख सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। युधिष्ठिर तथा भीमसेन आदि महारथी यद्यपि बहुत घायल हो चुके थे, तो भी वे उस युद्ध में शल्य को छोड़कर न जा सके, उनसे लड़ते ही रहे। दूसरी ओर अश्वत्थामा तथा उसके पीछे चलने वाले त्रिगर्त देश के महारथियों ने बहुत से बाण मारकर अर्जुन को घायल कर दिया। तब धनंजय ने 3 बाणों से द्रोण कुमार को और 2-2 बाणों से अन्य महारथियों को बींध डाला। तत्पश्चात उन्होंने पुनः बाण बरसाना आरंभ किया। इससे आपके पक्ष के योद्धा बहुत घायल हो गए। इसके बाद उन्होंने भी इतनी बाण वर्षा की कि अर्जुन के रथ की बैठक थोड़ी ही देर में भर गई। श्री कृष्ण और अर्जुन के सारे अंग बाणों से बिंध गए। यह देख आपके सैनिकों को बड़ा हर्ष हुआ। महाराज, उस समय आपके योद्धाओं ने अर्जुन की जो दशा की, वैसी न तो पहले कभी देखी गई और न सुनी ही गई थी। उनके रथ में सब ओर विचित्र पंख वाले बाण धसे हुए थे। तदनंतर अर्जुन भी आपकी सेना पर बाण वर्षा करने लगे। उनके नामाक्षरों से अंकित बाणों की मार खाते हुए कौरव सैनिकों को सब कुछ अर्जुनमय ही प्रतीत होने लगा। अर्जुन रूपी आग आपके योद्धा रूपी ईंधनों को बड़े वेग से भस्म करने लगी। साइकों की चोट से बचाने के लिए जिन पर लोहे के आवरण पड़े हुए थे, ऐसे 2000 रथों का अर्जुन ने विध्वंस कर डाला। जैसे प्रलयकालीन अग्नि इस चराचर जगत को दग्ध करके धूम रहित होकर दमकने लगती है, उसी प्रकार पार्थ भी शत्रुओं का संहार करके देदीप्यमान हो रहे थे। पांडु नंदन का यह पराक्रम देख अश्वत्थामा ने सामने आकर उन्हें आगे बढ़ने से रोका। फिर तो उन दोनों में भीषण बाण वर्षा होने लगी और बहुत देर तक एक सा ही युद्ध चलता रहा। फिर अश्वत्थामा ने 12 बाणों से अर्जुन को और 10 से श्री कृष्ण को बींध डाला। तब अर्जुन ने भी हंसकर गांडीव की टंकार की और बाणों से गुरुपुत्र की पूजा करके उसके घोड़ों और सारथी को मार डाला। अब अश्वत्थामा ने उसी रथ पर खड़ा हो एक लोहे का मूसल लेकर उसे अर्जुन पर दे मारा, किंतु अर्जुन ने सहसा उसके 7 टुकड़े कर डाले। यह देख द्रोण कुमार ने कुपित हो अर्जुन पर एक भयंकर परिघ का प्रहार किया, परंतु पार्थ ने 5 बाण मारकर उसके भी टुकड़े-टुकड़े कर डाले। साथ ही 3 भल्लों से द्रोण कुमार को खूब घायल किया। अर्जुन के प्रहार से अत्यंत आहत हो जाने पर भी द्रोण कुमार को घबराहट नहीं हुई। वह अपने पुरुषार्थ का भरोसा करके रण में डटा रहा और पंचाल देश के महारथी सुरथ पर बाणों की वर्षा करने लगा। सुरथ भी अश्वत्थामा की ओर दौड़ा और उसके ऊपर बाणों की बौछार करने लगा। यह देखकर अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध हुआ। उसकी भौहों में 3 जगह बल पड़ गए। अब उसने धनुष पर काल दंड के समान भयंकर नाराज चढ़ाया और उसे सुरथ को लक्ष्य करके छोड़ दिया। वह नाराज सुरथ की छाती छेद कर भीतर घुस गया और सुरथ प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। वीरवर सुरथ के मारे जाने पर अश्वत्थामा उसी के रथ पर जा बैठा और संशप्तकों की सेना साथ लेकर अर्जुन से युद्ध करने लगा। दोपहरी का वक्त था। उस समय अर्जुन का शत्रुओं के साथ महान संग्राम हुआ।
जो यमलोक की आबादी बढ़ाने वाला था। वहां कौरव योद्धाओं का पराक्रम देखकर तथा उनके साथ जो अर्जुन अकेले ही युद्ध कर रहे थे, इसको लक्ष्य करके हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। शल्य का पराक्रम तथा शल्य के साथ युधिष्ठिर का युद्ध। संजय कहते हैं, महाराज, एक और दुर्योधन और धृष्टद्युम्न में महान संग्राम छिड़ा था, जिसमें बाणों और शक्तियों का ही अधिक प्रहार हो रहा था। दोनों ही ओर से साइकों की सहस्त्रों धाराएं बरस रही थी। पहले दुर्योधन ने ही धृष्टद्युम्न को 5 बाण मारे, तब धृष्टद्युम्न ने भी 70 बाण मारकर दुर्योधन को विशेष पीड़ा पहुंचाई। यह देख उसके भाइयों ने बहुत बड़ी सेना के साथ आकर धृष्टद्युम्न को चारों ओर से घेर लिया। घिर जाने पर भी वह अस्त्र संचालन में अपने हाथों की फुर्ती दिखाता हुआ युद्ध में निर्भय विचर रहा था। दूसरी ओर शिखंडी अपने साथ प्रभद्रकों की सेना लेकर कृपाचार्य और कृतवर्मा से युद्ध कर रहा था। वहां भी प्राणों की बाजी लगाकर भयंकर संग्राम हो रहा था। इधर राजा शल्य बाणों की झड़ी लगाकर सात्यकी तथा भीमसेन सहित समस्त पांडवों को पीड़ित कर रहे थे। साथ ही वे नकुल और सहदेव से भी भिड़े हुए थे। जब शल्य अपने बाणों से पांडव महारथियों को आहत कर रहे थे, उस समय उन्हें कोई अपना रक्षक दिखाई नहीं देता था। इसी समय शूरवीर नकुल ने अपने मामा पर बड़े वेग से धावा किया और बाणों की वर्षा से उन्हें आच्छादित कर दिया। फिर हंसते-हंसते उसने 10 बाणों से शल्य की छाती छेद डाली। अपने भांजे के द्वारा पीड़ित होकर शल्य भी उसे तीखे बाणों का निशाना बनाने लगे। यह देख राजा युधिष्ठिर, भीमसेन, सात्यकी और माद्री नंदन सहदेव शल्य पर टूट पड़े। सेनापति शल्य ने तुरंत ही उन सबका सामना किया। उन्होंने युधिष्ठिर को 3, भीमसेन को 5, सात्यकी को 100 और सहदेव को 3 बाणों से बींध डाला। इसके बाद मद्रराज ने क्षुरप्र मारकर नकुल के धनुष को काट दिया। तब नकुल ने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर शल्य के रथ को बाणों से भर दिया। साथ ही युधिष्ठिर और सहदेव ने भी उनकी छाती में 10-10 बाण मारे। फिर भीमसेन ने 60 और सात्यकी ने 10 साइकों से उन्हें घायल कर दिया। अब मद्रराज ने क्रोध में भरकर सात्यकी को पहले 9 और फिर 70 बाणों से बींध डाला। इसके बाद उसके धनुष को काटकर रथ के घोड़ों को भी मौत के घाट उतार दिया। तत्पश्चात उन्होंने नकुल, सहदेव, भीमसेन और युधिष्ठिर को भी 10 बाणों से घायल किया। इस महान संग्राम में मैंने शल्य का अद्भुत पराक्रम देखा। वे अकेले ही पांडवों के समस्त योद्धाओं के साथ युद्ध कर रहे थे। तदनंतर वे युधिष्ठिर के बहुत निकट आ गए और उन्हें अपने बाणों से पीड़ित करके पुनः भीम पर टूट पड़े। उस समय राजा शल्य की फुर्ती तथा अस्त्र संचालन की कुशलता देखकर आपके तथा शत्रु पक्ष के योद्धाओं ने उनकी बहुत प्रशंसा की। शल्य के बाणों से अत्यंत घायल होकर जब पांडव योद्धा कष्ट पाने लगे, तो युधिष्ठिर के पुकारने और मना करने पर भी वे युद्ध का मैदान छोड़कर भाग चले। इससे धर्मराज को बड़ा अमर्ष हुआ। उन्होंने निश्चय कर लिया कि मेरी विजय हो या मृत्यु, युद्ध अवश्य करूंगा। फिर तो वे अपने पुरुषार्थ का भरोसा करके शल्य को बाणों से पीड़ित करने लगे तथा भगवान श्री कृष्ण और अपने सब भाइयों को बुलाकर बोले, मैं अपने मन की बात बताता हूँ। मेरे पहियों की रक्षा करने वाले माद्री कुमार नकुल और सहदेव अब क्षत्रिय धर्म को सामने रखकर अपने मामा से अच्छी तरह लड़ें। आज या तो शल्य मुझे मार डालेंगे या मैं ही उनका वध करूंगा। मेरी इस बात को तुम लोग सत्य समझो। इस समय पहियों की रक्षा का भार सात्यकी और धृष्टद्युम्न पर रहा। सात्यकी दाएं पहिए की रक्षा करें और धृष्टद्युम्न बाएं की। अर्जुन पृष्ठ भाग की रक्षा में रहें और भीमसेन मेरे आगे-आगे चलें। ऐसी व्यवस्था हो जाने पर
मैं इस महासमर में शल्य से अधिक प्रबल हो जाऊंगा। राजा की आज्ञा पाकर सबने वैसा ही किया, क्योंकि सभी उनका प्रिय करने वाले थे। फिर तो पांडव सेना में बड़ा उत्साह छा गया। पांचाल, सोमक और मत्स्य देशीय वीर अत्यंत हर्ष में भर गए। युधिष्ठिर ने विजय अथवा मृत्यु की प्रतिज्ञा करके मद्र राज पर चढ़ाई की। उस समय शंख और भेरियां बजने लगी। पांचाल योद्धा सिंहनाद करते हुए मद्र राज पर टूट पड़े, परंतु आपके पुत्र दुर्योधन तथा मद्र राज शल्य ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। अब शल्य युधिष्ठिर पर बाणों की बौछार करने लगे। दुर्योधन भी साइकों की वर्षा करता हुआ अपनी अस्त्र विद्या का परिचय देने लगा। उस समय भीमसेन दुर्योधन से भिड़ गए। धृष्टद्युम्न, सात्यकी, नकुल और सहदेव ने शकुनी आदि वीरों का सामना किया। फिर तो घमासान युद्ध होने लगा। दुर्योधन ने भीमसेन की ध्वजा काट दी, उनके धनुष के टुकड़े-टुकड़े कर डाले। तब भीमसेन ने शक्ति का प्रहार करके दुर्योधन की छाती छेद डाली। वह मूर्छित होकर रथ की बैठक में गिर पड़ा। दुर्योधन के मोहाच्छन्न हो जाने पर भीम ने क्षुरप्र से उसके सारथी का सिर धड़ से अलग कर दिया। सारथी के मरते ही उसके घोड़े जोर से भागे। उस समय हाहाकार मच गया। अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा आपके पुत्र को बचाने के लिए दौड़े। उधर युधिष्ठिर तेज किए हुए भल्लों से हजारों कौरव योद्धाओं का संहार करने लगे। वे जिस सेना की ओर जाते, उसी को बाणों से मार गिराते थे। घोड़े, सारथी, ध्वजा और रथ के सहित रथियों का, घुड़सवारों सहित घोड़ों का तथा हजारों पैदलों का उन्होंने सफाया कर डाला। फिर चारों ओर बाणों की झड़ी लगाते हुए वे मद्रराज शल्य की ओर दौड़े। युधिष्ठिर का ऐसा पराक्रम देख आपके सभी सैनिक थर्रा उठे। केवल शल्य ने उनका सामना किया। वे दोनों क्रोध में भरकर शंख बजाते और एक दूसरे को ललकारते तथा डराते हुए पास आ गए। फिर शल्य ने अपने बाणों की बौछार से युधिष्ठिर को ढक दिया तथा युधिष्ठिर ने भी शल्य पर बाणों की झड़ी लगा दी। उसी समय उन दोनों वीरों को देखकर समस्त सैनिक इस बात का निश्चय नहीं कर सके कि इनमें से किसकी विजय होगी। इसी बीच में शल्य ने युधिष्ठिर को 100 बाण मारे और उनका धनुष भी काट दिया। तब युधिष्ठिर ने दूसरा धनुष लेकर शल्य को 300 बाणों से बींध डाला और क्षुरप्र मारकर उनके धनुष को भी खंडित कर दिया। फिर 2 बाणों से उनके पार्श्व रक्षक तथा सारथी को मौत के घाट उतारकर एक भल्ल से उनके रथ की ध्वजा भी काट डाली। यह देखकर दुर्योधन की सेना में भगदड़ मच गई। मद्रराज को इस दुरवस्था में पड़े देख अश्वत्थामा दौड़ा आया। उन्हें अपने रथ में बिठाकर वह बड़ी तेजी के साथ भाग गया। उस समय युधिष्ठिर सिंह के समान गर्जना करने लगे और मद्रराज शल्य विधि पूर्वक सजाए हुए दूसरे रथ पर बैठकर पुनः उनका सामना करने आ गए। शल्य के रथ पर निशाना बेधने वाली मशीन भी थी, जिसे देखते ही शत्रुओं के रोंगटे खड़े हो जाते थे। शल्य का वध। संजय कहते हैं, तदनंतर मद्रराज शल्य मेघ के समान बाणों की वर्षा करने लगे। वे सात्यकी को 10, भीमसेन को 3 तथा सहदेव को भी 3 बाणों से घायल करके युधिष्ठिर को पीड़ित करने लगे। शल्य ने धर्मराज की छाती में सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी बाण का प्रहार किया। तब युधिष्ठिर ने भी सावधानी के साथ बाण मारकर मद्रराज को बींध डाला। उसकी चोट खाकर वे मूर्छित हो गए। फिर थोड़ी ही देर बाद जब उन्हें चेत हुआ, तो उन्होंने युधिष्ठिर को 100 बाण मारे। अब युधिष्ठिर ने भी 9 साइकों से शल्य की छाती छेद डाली और 6 बाण मारकर उनका कवच भी काट दिया। यह देख मद्रराज शल्य ने 2 साइकों से युधिष्ठिर के धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। तब युधिष्ठिर ने दूसरा भयंकर धनुष हाथ में लिया और शल्य को सब ओर से बींध डाला।
शल्य ने भी 9 बाण मारकर युधिष्ठिर और भीमसेन के कवच काट दिए और उनकी भुजाओं को भी विदीर्ण कर डाला। फिर शल्य ने एक शूराकार बाण से युधिष्ठिर का धनुष काट डाला और कृपाचार्य ने उनके सारथी को यमलोक भेज दिया। इतना ही नहीं, शल्य ने उनके चारों घोड़ों को भी मौत के घाट उतार दिया। तत्पश्चात उन्होंने युधिष्ठिर के सैनिकों का संहार आरंभ किया। राजा युधिष्ठिर की ऐसी अवस्था देख भीमसेन ने बड़े वेग से बाण मारकर शल्य का धनुष काट डाला और 2 सायकों से स्वयं उन्हें भी विशेष चोट पहुंचाई। फिर एक बाण से उनके सारथी का सिर धड़ से अलग करके चारों घोड़ों को भी यमलोक पहुंचा दिया। उस समय मद्रराज शल्य हाथ में ढाल तलवार लिए रथ से कूद पड़े और नकुल के रथ की इशा काटकर राजा युधिष्ठिर की ओर दौड़े। राजा शल्य को युधिष्ठिर के ऊपर धावा करते देख धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के पुत्र शिखंडी तथा सात्यकी सहसा उन पर टूट पड़े। तदनंतर भीमसेन ने 9 बाणों से शल्य की ढाल के टुकड़े-टुकड़े कर दिए और एक भल्ल मारकर उनकी तलवार भी काट डाली और अत्यंत हर्ष में भरकर आपकी सेना में विचरते हुए वे जोर-जोर से सिंहनाद करने लगे। उनकी भयंकर गर्जना सुनकर खून से लथपथ हुई आपकी सेना मूर्छित हो गई। उसे दिशाओं का भी भान न रहा। तत्पश्चात शल्य युधिष्ठिर की ओर बढ़े और युधिष्ठिर शल्य की ओर। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के कथना अनुसार मन ही मन शल्य के वध का निश्चय किया और रत्न जटित सुवर्णमय दंड वाली एक शक्ति हाथ में ली। फिर क्रोध से जलती हुई आंखें उठाकर उन्होंने मद्रराज की ओर देखा। उस समय मद्रराज शल्य धर्मराज युधिष्ठिर की दृष्टि पड़ने से भस्म नहीं हो गए। यही सबसे बड़े आश्चर्य की बात मालूम हुई। तदनंतर युधिष्ठिर ने उस दमकती हुई भयंकर शक्ति को मद्रराज के ऊपर बड़े वेग से चलाया। जोर से फेंकने के कारण उससे आग की चिंगारियां छूटने लगी। पांडवों ने चंदनमाला और उत्तम आसन आदि के द्वारा सदा ही उस शक्ति की पूजा की थी। वह प्रलयकालीन अग्नि के समान प्रज्वलित तथा अथर्वा अंगीरा द्वारा उत्पन्न की हुई कृत्या के समान भयंकर थी। उसमें जलचर, थलचर तथा नभचर जीवों को भी बलपूर्वक नष्ट करने की शक्ति थी। विश्वकर्मा ने ब्रह्मचर्य आदि नियमों का पालन करके उसका निर्माण किया था। वह ब्रह्मद्रोहियों का विनाश करने वाली और लक्ष्य भेदने में अचूक थी। बल और प्रयत्न के द्वारा उसका वेग बहुत बढ़ गया था। युधिष्ठिर ने उसे भयंकर मंत्रों से अभिमंत्रित करके बड़े यत्न के साथ उसे अपने शत्रु मद्रराज पर छोड़ा था। एक तो वह पूरा बल लगाकर छोड़ी गई थी, दूसरे उसकी शक्ति को रोकना किसी के लिए भी असंभव था। तो भी उसकी चोट सहने के लिए मद्रराज शल्य गरज उठे, किंतु वह शक्ति उनकी छाती छेदती हुई शरीर के मर्म स्थानों को विदीर्ण कर पृथ्वी में समा गई और राजा का विशाल यश भी अपने साथ ही लेती गई। उनका सारा अंग छिन्न भिन्न हो गया और वे लहूलुहान होकर प्रेम से पृथ्वी का आलिंगन करते हुए से गिर पड़े। तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने धनुष उठाया और तेज किए हुए भल्लों से एक ही क्षण में बहुत से शत्रुओं का नाश कर डाला। उनके बाणों से आच्छादित होने के कारण आपके सैनिकों ने आंखें मीच ली और आपस में ही एक दूसरे को घायल करके वे बहुत कष्ट पाने लगे। उस समय उनके शरीरों से खून की धाराएं बह रही थी और वे अपने अस्त्र-शस्त्र खोकर जीवन से भी हाथ धो रहे थे। मद्रराज का एक छोटा भाई था जो अभी नव युवक था। वह सभी गुणों में अपने भाई की बराबरी करता था। शल्य के मारे जाने पर वह पांडुनंदन युधिष्ठिर पर चढ़ आया और बड़ी शीघ्रता के साथ उन्हें नाराजों का निशाना बनाने लगा। तब धर्मराज ने उसे 6 बाणों से बींध डाला और 2 क्षुराकार सायकों से उसके धनुष तथा ध्वजा को भी काट गिराया।
फिर एक तेज किए हुए भल्ल के द्वारा उन्होंने उसका मस्तक काट लिया। तब खून से रंगा हुआ उसका धड़ रथ से नीचे गिर पड़ा। यह देखकर कौरव सेना में भगदड़ मच गई। उस समय सात्यकी भागते हुए कौरवों पर भी बाण बरसाने लगा, किंतु कृतवर्मा ने वहां पहुंचकर उसे आगे बढ़ने से रोक लिया। अब वे ही दोनों एक दूसरे पर बाणों की बौछार करने लगे। कृतवर्मा ने 10 बाणों से सात्यकी को और 3 से उसके घोड़ों को घायल कर दिया। फिर एक बाण मारकर उसके धनुष को काट डाला। सात्यकी ने उसे फेंककर दूसरा धनुष उठाया और कृतवर्मा की छाती में 10 बाण मारे। फिर अनेकों भल्लों के प्रहार से उसके रथ और जुए की ईशा को काट डाला। यही नहीं, उसके घोड़ों, पार्श्व रक्षकों तथा सारथी को भी मौत के घाट उतार दिया। कृतवर्मा को रथहीन देख कृपाचार्य ने उसे अपने रथ पर बिठा लिया और दूर हटा ले गए। अब दुर्योधन की सेना फिर भागने लगी। पांडवों को वेग से आते और अपनी सेना को भागती देख दुर्योधन ने अकेले ही समस्त पांडवों को रोका। वह रथ पर बैठे हुए पांडु पुत्रों पर, धृष्टद्युम्न पर और आनर्त देश के राजा पर बाणों की वर्षा करने लगा। जैसे मरण धर्मा मनुष्य अपनी मौत को नहीं टाल सकते, उसी प्रकार ये पांडव महारथी दुर्योधन को नहीं लांघ सके। इसी बीच में कृतवर्मा भी दूसरे रथ पर बैठकर वहां आ पहुंचा। तब युधिष्ठिर ने 4 बाणों से कृतवर्मा के चारों घोड़ों को यमलोक पहुंचा दिया और तेज किए हुए 6 भल्लों से कृपाचार्य को भी घायल किया। घोड़े मारे जाने से कृतवर्मा रथहीन हो गया। यह देख अश्वत्थामा उसे अपने रथ पर बिठाकर युधिष्ठिर से दूर ले गया। महाराज, आप और आपके पुत्र के अन्याय से इस प्रकार शेष युद्ध हुआ था। युधिष्ठिर के द्वारा शल्य के मारे जाने पर सब पांडव प्रसन्न हो शंख बजाने लगे। सबने राजा युधिष्ठिर की भूरी-भूरी प्रशंसा की। नाना प्रकार के बाजे बजाए गए, जिससे चारों ओर की पृथ्वी गूंज उठी। मद्रराज के अनुचरों का वध, कौरव सेना का पलायन, भीम द्वारा 21,000 पैदलों का संहार और दुर्योधन का अपनी सेना को उत्साहित करना। संजय कहते हैं, शल्य के मारे जाने पर उनके अनुयायी 700 रथी युधिष्ठिर से लड़ने के लिए आगे बढ़े। उस समय राजा दुर्योधन ने उन मद्र देशीय वीरों से कहा, इस समय पांडव सेना की ओर न जाओ। किंतु उसके बारंबार मना करने पर भी वे युधिष्ठिर को मार डालने की इच्छा से उनकी सेना में घुस गया। वहां पहुंचकर उन्होंने धनुष की टंकार की और पांडवों के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। उधर अर्जुन ने सुना कि शल्य मारे गए और उनका प्रिय करने वाले मद्र देशीय महारथी धर्मराज को पीड़ित कर रहे हैं, तो वे गांडीव की टंकार करते हुए वहां आ पहुंचे। उस समय अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, सात्यकी, द्रौपदी के 5 पुत्र, धृष्टद्युम्न, शिखंडी तथा पांचाल और सोमक योद्धा युधिष्ठिर की रक्षा करने के लिए उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। इतने में ही मद्र देशीय योद्धा वहां चिल्लाकर कहने लगे, अरे, वह राजा युधिष्ठिर कहाँ है? उसके शूरवीर भाई भी दिखाई नहीं देते। धृष्टद्युम्न, सात्यकी, द्रौपदी के पुत्र, शिखंडी तथा अन्य पांचाल महारथी कहाँ हैं? इस तरह बकवाद करने वाले उन मद्रराज के अनुचरों को द्रौपदी के महारथी पुत्रों ने मारना आरंभ कर दिया। उस समय दुर्योधन ने उन्हें आश्वासन देते हुए पुनः मना किया, किंतु किसी ने उसकी आज्ञा नहीं मानी। तब शकुनी ने दुर्योधन से कहा, भारत, तुम्हारे रहते-रहते ऐसा होना कदापि उचित नहीं है कि मद्रराज की सेना मारी जाए और हम खड़े-खड़े तमाशा देखते रहें। यह शपथ ली जा चुकी है कि हम सब लोग एक साथ रहकर लड़ें। ऐसी दशा में शत्रुओं को अपनी सेना का संहार करते देखकर भी तुम क्यों सहन किए जा रहे हो?
दुर्योधन बोला, मैं क्या करूं? बारंबार मना करने पर भी इन्होंने मेरी आज्ञा नहीं मानी है। सब एक साथ पांडव सेना में घुस गए हैं। शकुनी ने कहा, संग्राम में आए हुए सैनिक जब क्रोध में भर जाते हैं, तो वे स्वामी की भी आज्ञा नहीं मानते। अतः इनके ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। यह इनकी उपेक्षा करने का समय नहीं है। हम सब लोग एक साथ होकर चलें और यत्न पूर्वक मद्रराज के सैनिकों की रक्षा करें। शकुनी के ऐसा कहने पर राजा दुर्योधन बहुत बड़ी सेना साथ ले अपने सिंहनाद से पृथ्वी को कंपायमान सा करता हुआ चला। उस दल में मैं भी था। उधर पांडवों और मद्रराज के सैनिकों में युद्ध छिड़ा हुआ था। अभी एक मुहूर्त भी नहीं बीतने पाया था कि मद्र देशीय योद्धा पांडवों से हाथापाई करके मौत के मुंह में जा पड़े। हमारे पहुंचते-पहुंचते उनका सफाया हो गया। सब और उनके धड़ ही धड़ दिखाई देते थे। उस समय पांडव हर्ष में भरकर किलकारियां मार रहे थे। उनके मरने पर हम लोगों को वहां आते देख पांडव योद्धा शंख ध्वनि के साथ बाणों की सनसनाहट फैलाते हुए हम पर टूट पड़े। वे विजयोल्लास से सुशोभित हो रहे थे। उनकी मार पड़ने से दुर्योधन की सेना पुनः भयभीत होकर चारों ओर भागने लगी। राजन, शल्य के मारे जाने से सभी कौरव हतोत्साह हो गए थे। उस समय किसी भी योद्धा की न तो सेना इकट्ठी करने की इच्छा होती थी और न पराक्रम दिखाने की। भीष्म, द्रोण और कर्ण के मरने पर जैसा दुख और भय हुआ था, वही भय हम लोगों पर फिर सवार हो गया। विजय की ओर से पूर्ण निराश हो गए। कौरवों के प्रधान वीर मारे जा चुके थे, इसलिए जो शेष थे वे भी तीखे बाणों से घायल होकर भागने लगे। कुछ लोग घोड़ों पर चढ़कर भागे और कुछ लोग हाथियों पर। बहुतेरे रथों में ही बैठकर वहां से रफू चक्कर हो गए। बेचारे पैदल योद्धा भय के मारे बड़े जोर से पलायन कर रहे थे। उन सबको उत्साह खोकर भागते देख विजयाभिलाषी पांडवों और पांचालों ने दूर तक उनका पीछा किया। उन वीरों के बाणों की सनसनाहट, उनका सिंह के समान दहाड़ना और शंख बजाना बड़ा भयंकर जान पड़ता था। वह सब देख सुनकर कौरव सैनिक थर्रा उठते थे। उन्हें इस अवस्था में देखकर पांडव और पांचाल योद्धा आपस में कहने लगे, आज सत्यवादी राजा युधिष्ठिर शत्रुओं पर विजय पा गए और दुर्योधन अपनी दैदीप्यमान राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट हो गया। आज अपने पुत्र को मरा हुआ सुनकर राजा धृतराष्ट्र अत्यंत व्याकुल हो पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिरे और दुख भोगें। आज उनकी समझ में आ जाएगा कि कुंती नंदन सब धनुर्धरों में श्रेष्ठ हैं। अब वे जी भरकर अपनी ही निंदा करते हुए विदुर जी के सत्य और हितकारी वचनों को याद करें। आज से वे भी दास की भांति परिचर्या में रहकर अनुभव करें कि पांडवों ने कितना कष्ट उठाया था। अब अच्छी तरह जान लें कि श्री कृष्ण की कैसी महिमा है और अर्जुन के धनुष की टंकार कितनी भयंकर है। उनके अस्त्रों तथा भुजाओं में कितना बल है, इससे भी वे पूर्ण परिचित हो जाएं। अब दुर्योधन के मारे जाने पर महात्मा भीमसेन के भयंकर बल का भी उन्हें ज्ञान हो जाएगा। जिनकी ओर युद्ध करने वाले धनंजय, सात्यकी, भीमसेन, धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के 5 पुत्र नकुल, सहदेव, शिखंडी तथा स्वयं राजा युधिष्ठिर जैसे वीर हैं, उनकी विजय कैसे न हो। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण जिनके रक्षक हैं, जिन्हें धर्म का आश्रय प्राप्त है, उनकी विजय क्यों न होगी। इस तरह की बातें करते हुए सृंजय वीर अत्यंत हर्ष में भरकर आपके सैनिकों का पीछा कर रहे थे। इसी समय अर्जुन ने रथ सेना पर धावा किया। नकुल, सहदेव और सात्यकी ने शकुनी पर चढ़ाई की। इधर अपने सैनिकों को भीमसेन के भय से भागते देख दुर्योधन ने सारथी से कहा, सूत, यह देख पांडव किस तरह मेरी सेना को खदेड़ रहे हैं।
यदि संपूर्ण सेना के पीछे मैं स्वयं मौजूद रहूं, तो अर्जुन मुझे लांघकर आगे बढ़ने का साहस नहीं कर सकते। इसलिए तू मेरे घोड़ों को धीरे-धीरे हाँककर सेना के पिछले भाग की रक्षा करता हुआ ले चल। मेरे रहने से जब पांडवों का बढ़ाव रुक जाएगा, तब भागती हुई सेना फिर लौट आएगी। दुर्योधन का शूर वीरों के योग्य वचन सुनकर सारथी ने घोड़ों को धीरे-धीरे बढ़ाया। उस समय वहां हाथी सवार, घुड़सवार और रथियों का पता नहीं था। केवल 21,000 पैदल योद्धा प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध के लिए आकर डट गए। फिर तो हर्ष में भरे हुए उन योद्धाओं और पांडवों में घोर घमासान युद्ध होने लगा। उस समय भीमसेन ने चतुरंगिणी सेना साथ लेकर उन वीरों का सामना किया। वे भी भीम पर ही टूट पड़े और उन्हें चारों ओर से घेरकर बाणों का प्रहार करने लगे। उन्होंने भीमसेन को कैद कर लेने की भी कोशिश की। यह देखकर भीमसेन को बड़ा क्रोध हुआ। वे रथ से कूद पड़े और हाथ में बहुत बड़ी गदा ले पांव प्यादे ही दंडधारी यमराज की भांति आपके सैनिकों का संहार करने लगे। उन्होंने अपनी गदा से उन 21,000 योद्धाओं को मार गिराया। पैदलों की वह मरी हुई सेना बड़ी भयंकर दिखाई देती थी। इसी समय युधिष्ठिर आदि ने आपके पुत्र दुर्योधन पर धावा किया, किंतु वे उसके पास तक न पहुंच सके। वहां हम लोगों ने आपके पुत्र का अद्भुत पराक्रम देखा। समस्त पांडव एक साथ होकर भी अकेले दुर्योधन को परास्त नहीं कर सके। उस समय दुर्योधन ने देखा कि मेरी सेना भागने का निश्चय करके अभी थोड़ी ही दूर तक गई है। तब उसने सैनिकों को पुकार कर कहा, अरे, इस तरह भागने से क्या लाभ है? अब तो शत्रुओं के पास बहुत थोड़ी सेना रह गई है तथा श्री कृष्ण और अर्जुन भी बहुत घायल हो चुके हैं। ऐसी दशा में यदि साहस करके हम लोग रण में डटे रहें, तो हमारी विजय अवश्य होगी। तुम पांडवों के अपराध तो कर ही चुके हो। यदि विलग-विलग होकर भागोगे, तो पांडव पीछा करके तुम्हें अवश्य मार डालेंगे। इस प्रकार जब मरना अवश्यम भावी है, तो युद्ध में मरने से ही हम लोगों का कल्याण है। जब शूरवीर और कायर सबको ही मौत मार डालती है, तो कौन ऐसा मूर्ख है जो क्षत्रिय कहलाकर भी युद्ध से मुंह मोड़े? संग्राम में क्षत्रिय धर्म के अनुसार लड़ते-लड़ते यदि मृत्यु भी हो जाए, तो वह परिणाम में सुख देने वाली है। युद्ध के द्वारा मृत्यु को वरण करना क्षत्रिय के लिए सनातन धर्म है। यदि वह युद्ध में जीत जाए, तो यहाँ ही सुख भोगता है, और मारा गया तो परलोक में जाकर महान फल का भागी होता है। अतः क्षत्रिय के लिए युद्ध से उत्तम दूसरा कोई मार्ग नहीं है। दुर्योधन की बात सुनकर राजाओं ने उसकी प्रशंसा की और पुनः पांडवों पर धावा किया। पांडव व्यूह बनाकर खड़े थे और प्रहार करने को पहले से ही तैयार थे। कौरव सेना को आते देख वे क्रोध में भर गए और उनका सामना करने के लिए आगे बढ़े। अर्जुन अपने विश्व विख्यात गांडीव धनुष की टंकार करते हुए रथ पर बैठकर आपकी सेना पर टूट पड़े। नकुल, सहदेव और सात्यकी ने शकुनी पर धावा किया। इस प्रकार ये सब लोग उत्साह में भरकर आपकी सेना की ओर दौड़े। शाल्व का वध, सात्यकी और कृतवर्मा का युद्ध तथा दुर्योधन का पराक्रम। संजय कहते हैं, तदनंतर मलेच्छों का राजा शाल्व क्रोध में भरकर पांडव सेना पर चढ़ आया। वह ऐरावत के समान एक पर्वताकार गजराज पर बैठा हुआ था। उसने इंद्र वज्र के समान अत्यंत भयंकर बाणों से पांडवों को बींधना आरंभ किया। उसके बाण छोड़ने और सैनिकों को यमलोक पहुंचने में कितनी देर लगती है, इसे कौरव या पांडव कोई भी नहीं जान सके। मलेच्छ राज का वह हाथी यद्यपि अकेला ही रणभूमि में विचर रहा था, तो भी पांडव, सृंजय और सोमक उसे हजारों की संख्या में देखते थे। सब ओर वही वह नजर आता था।
वह शत्रुओं की सेना को चारों ओर भगाने लगा। योद्धा अत्यंत भयभीत हो जाने के कारण अब समर भूमि में ठहर नहीं सके। आपस में ही धक्के खाकर कुचले जाने लगे। हाथी के वेग को न सह सकने के कारण पांडवों की वह विशाल वाहिनी तीतर-बीतर हो चारों दिशाओं में भाग गई। यह देख आपके प्रधान योद्धा मलेच्छ राज की प्रशंसा करते हुए गरजने और शंख बजाने लगे। उनका शंखनाद सेनापति धृष्टद्युम्न से नहीं सहा गया। वह बड़ी उतावली के साथ हाथी की ओर बढ़ा। उसे आते देख शाल्व ने द्रुपद पुत्र का वध करने के लिए हाथी को उसी की ओर दौड़ाया। तब धृष्टद्युम्न ने 3 भयंकर नाराजों से हाथी को बींध डाला। फिर उसके कुंभस्थल को लक्ष्य करके उसने 500 नाराज और मारे। हाथी उन प्रहारों से घायल होकर पीछे की ओर भागा, किंतु शाल्व ने सहसा उसको लौटाकर धृष्टद्युम्न के रथ की ओर बढ़ा दिया। गजराज को पुनः अपनी ओर आता देख धृष्टद्युम्न भय से घबरा गया और हाथ में गदा ले बड़े वेग के साथ रथ से कूद पड़ा। इतने में ही हाथी ने रथ के पास पहुंचकर घोड़ों और सारथी को कुचल डाला। फिर जोर-जोर से गर्जना करते हुए उसने रथ को सूंड से उठाकर जमीन पर पटक दिया। उस समय पांचाल राजकुमार को शाल्व के हाथी से पीड़ित देख भीमसेन, शिखंडी और सात्यकी सहसा उसके पास आए। आते ही उन्होंने अपने बाणों से हाथी का वेग रोक दिया। उन महारथियों के द्वारा अपनी प्रगति रुक जाने से हाथी विचलित हो उठा। इसी समय राजा शाल्व ने बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उसके सायकों की मार खाकर पांडव रथी इधर-उधर भागने लगे। शाल्व का यह पराक्रम देख पांचालों और सृंजियों ने हाहाकार करते हुए उसके गजराज को चारों ओर से घेर लिया। तदनंतर धृष्टद्युम्न ने बड़े वेग से धावा किया और उस पर्वताकार हाथी के ऊपर गदा की चोट करके उसे बहुत घायल कर दिया। उस आघात से हाथी का कुंभस्थल फट गया और वह चिंघाड़कर मुख से रक्त वमन करता हुआ धराशायी हो गया। इतने में ही सात्यकी ने एक तीक्ष्ण भल्ल से शाल्व का सिर धड़ से अलग कर दिया। तब वह मलेच्छराज उस गजराज के साथ ही धरती पर गिर पड़ा। शाल्व के मारे जाने पर आपकी सेना का व्यूह टूट गया। सब सैनिक तितर-बितर हो गए। यह देख महारथी कृतवर्मा ने आगे बढ़कर शत्रुओं की सेना को रोक दिया। उसे रणभूमि में डटा हुआ देख आपके भागे हुए सैनिक भी लौट आए। उस समय प्राणों की भी परवाह न करके लौटे हुए कौरवों का पांडवों के साथ घोर युद्ध होने लगा। कृतवर्मा की युद्ध कला आश्चर्यजनक थी। अकेला होने पर भी उसने समस्त पांडव सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। कौरव हर्ष में भरकर सिंहनाद करने लगे। उनकी गर्जना सुनकर पांचाल योद्धा थर्रा उठे। इतने में महाबाहु सात्यकी वहां आ पहुंचा। आते ही उसकी राजा क्षेमधूर्ति से मुठभेड़ हुई। सात्यकी ने 7 बाण मारकर उन्हें तत्काल यमलोक पहुंचा दिया। यह देख कृतवर्मा ने बड़े वेग से सात्यकी पर धावा किया। फिर दोनों महारथी एक दूसरे से भिड़ गए। थोड़ी ही देर में उस युद्ध ने बड़ा भयंकर रूप धारण किया। अब पांडव और पांचाल योद्धा दूर खड़े होकर दर्शक की भांति तमाशा देखने लगे। कृतवर्मा ने 4 तीखे बाणों से सात्यकी के चारों घोड़ों को बींध डाला। इससे सात्यकी को बड़ा क्रोध हुआ। उसने भी 8 सायकों से कृतवर्मा को घायल कर दिया। तब कृतवर्मा ने सात्यकी को 3 बाणों से आहत करके एक बाण से उसका धनुष काट दिया। सात्यकी ने कटे हुए धनुष को फेंककर दूसरा उठाया और कृतवर्मा के पास पहुंचकर 10 बाणों से उसके सारथी तथा घोड़ों को मौत के घाट उतार दिया। फिर रथ की ध्वजा भी काट डाली। अब कृतवर्मा के क्रोध की सीमा न रही। उसने सात्यकी को मार डालने की इच्छा से उस पर शूल का प्रहार किया, किंतु सात्यकी ने अपने तीखे बाणों से
उस शूल को चकनाचूर कर दिया। कृतवर्मा हक्का बक्का सा होकर देखता रह गया। कृतवर्मा को इस दशा में पड़ा देख कृपाचार्य दौड़े आए और उसे अपने रथ में बिठाकर रणभूमि से दूर हटा ले गए। सात्यकी रण में डटा रहा और कृतवर्मा रथहीन हो गया। यह देख दुर्योधन की सेना में फिर से भगदड़ मची, परंतु उस समय इतनी धूल उड़ रही थी कि कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। इसलिए आपके सैनिकों का भागना शत्रुओं को विदित नहीं हो सका। सबके भागने पर भी दुर्योधन वहां डटा रहा। वह बड़े वेग से शत्रुओं पर टूट पड़ा और अकेला होने पर भी समस्त पांडव योद्धाओं को उसने आगे बढ़ने से रोक दिया। यही नहीं, उसने शिखंडी, द्रौपदी के पुत्र, कैकेयी, सोमक तथा सृंजय इन सब योद्धाओं को अपने तीखे बाणों का निशाना बनाया। शत्रु पक्ष का एक भी घोड़ा, हाथी, रथ या मनुष्य ऐसा नहीं था जो दुर्योधन के बाणों से अछूता बचा हो। जैसे धूल से सारी सेना ढकी हुई थी, वैसे ही उसके बाणों से भी ढकी दिखाई देती थी। उस समय दुर्योधन ने सारी पृथ्वी को बाणमयी कर दिया था। आपके या शत्रु पक्ष के हजारों योद्धाओं में वह एक ही मर्द था। उस युद्ध में आपके पुत्र का अद्भुत पराक्रम देखा गया। समस्त पांडव एक साथ मिलकर भी उसे पीछे नहीं हटा सके। उसने युधिष्ठिर को 100, भीमसेन को 70, सहदेव को 5, नकुल को 64, धृष्टद्युम्न को 5, द्रौपदी के पुत्रों को 5 तथा सात्यकी को 3 बाणों से घायल कर दिया। साथ ही एक भल्ल मारकर उसने सहदेव का धनुष भी काट डाला। सहदेव ने वह कटा हुआ धनुष फेंक दिया और दूसरा विशाल धनुष हाथ में लेकर दुर्योधन पर धावा किया। उसने 10 बाण मारकर दुर्योधन को बींध डाला। तत्पश्चात नकुल ने 9, सात्यकी ने 1, द्रौपदी के पुत्रों ने 73, धर्मराज ने 5 और भीमसेन ने 80 बाण मारकर उसे खूब पीड़ा पहुंचाई। इस प्रकार चारों ओर से बाणों की बौछार होने पर भी दुर्योधन ने पीछे पैर नहीं हटाया। उस समय उसकी फुर्ती, उसकी सफाई तथा उसकी वीरता सब सीमातीत दिखाई पड़ती थी। इसी समय शकुनी ने युधिष्ठिर के चारों घोड़ों को मार डाला और उन्हें भी बाणों से पीड़ित किया। तब सहदेव राजा को अपने रथ पर बिठाकर रणभूमि से दूर हटा ले गया। थोड़ी ही देर में दूसरे रथ पर सवार होकर युधिष्ठिर पुनः आ पहुंचे और उन्होंने शकुनी को पहले 9 बाण मारकर फिर 5 बाणों से बींध डाला। इसके बाद वे बड़े जोर से गर्जना करने लगे। उधर उलूक चारों ओर बाणों की बौछार करता हुआ नकुल पर जा चढ़ा। तब नकुल ने भी बाणों की बड़ी भारी वर्षा की और शकुनी पुत्र उलूक को चारों ओर से ढक दिया। दूसरी ओर कृपाचार्य ने क्रोध में भरकर बाणों की मार से द्रौपदी के पुत्रों को घायल कर दिया। तब वे भी कृपाचार्य को अपने साइकों से पीड़ित करने लगे। इस प्रकार उनमें विचित्र युद्ध होने लगा। उस समय हाथी हाथियों से, घोड़े घोड़ों से और रथी रथियों से भिड़ गए। पैदलों का पैदलों के साथ मुकाबला होने लगा। फिर तो बड़ा ही भयंकर और घमासान युद्ध छिड़ गया। एक दूसरे का सामना करते हुए सभी योद्धा गरजने और शस्त्रों का प्रहार करने लगे।